यशोदानंदन व्रज जना रंजना यशोदानंदन व्रज जना रंजना यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजना यशोदानंदन व्रज जन रंजना यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा पार्थसारथी राधा पार्थसारथी राधे जय प्रहलाद नरसिंह जय प्रहलाद नरसिंह जय प्रहलाद नरसिंह जय प्रहलाद नरसिंह जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान सीताराम लक्ष्मण हनुमान जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय जय प्रभुपादा जय प्रभुपादा प्रभुपादा श्रील प्रभुपादा
नित्य लीला प्रविष्ट जयम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रोत्र सदश्री श्रीमद इस डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ISKCON and BBD founder Acharya savior of the whole world Jagat Guru Srila Prabhupada ki jai। नित्य लीला प्रविष्ट जयम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रोत्र सदश्री श्रीमद इस डिवाइन ग्रेस श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रीला हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहिए श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री श्री प्रहलाद नरसिंहदेव भगवान की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। ISKCON वर्तमान आचार्य वृंद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। निताय निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल। All glories to the assembled devotees, Hare Krishna. All glories to the assembled devotees, Hare Krishna. All glories to the assembled devotees, Hare Krishna. All glories, all glories, all glories to Sri Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Namo Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namane. Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharane Nirvishesha Shoonyavadi Pashyatya Dishatarane. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kada Mahyam Dadadi Swapadantikam Vandeham Shri Gurun Shri Utapada Kavalam Shri Gurun Vaishnavangcha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunadan Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhan Vitamsha He Krishna Karuna Sindho Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Haripriye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Mukam karoti vachalam pangum langayate girim yat kripa tamaham vande Shri Gurum Dinatarinam Paramananda Madhavam Sri Chaitanya Ishwaram. Nama Om Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamin Iti Namine. Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashyatya Deshatarane. Hare Krishna. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 12 और श्लोक संख्या 31 और 32 श्वेत पट पे 32वां श्लोक लिखा है। अध्याय का शीर्षक है ध्रुव महाराज का भगवान के पास जाना। तो पहले 31वां श्लोक और अनुवाद पढ़ेंगे, फिर आगे 32वां। तदा दुन्दुभयो नेदुर्मृदङ्गपणवादयः गन्धर्वमुख्या प्रजगुः
उपेतु कुसुम वृष्टयः। उस समय ढोल, मृदंग तथा दुंदुभी के शब्द आकाश से गूंजने लगे। प्रमुख प्रमुख गंधर्व जन गाने लगे और अन्य देवताओं ने ध्रुव महाराज पर फूलों की मूसलाधार वर्षा की। अब आज के श्लोक पे पहुंचेंगे जो 32वां है। मेरे बात कृपया दोहराएं। सच स्वर्लोकमारोक्ष्यन् सुनीतिं जननीं ध्रुवः अन्वस्मरद् अगं हित्वा दीनं यास्येत्रिविष्टपम्। स च स्वर्लोकमारोक्ष्यन् सुनीतिं जननीं ध्रुवः अन्वस्मरत् अगं हित्वा दीनं यास्येत्रिविष्टपम्। स च स्वर्लोकमारोक्ष्यन् सुनीतिं जननीं ध्रुवः अन्वस्मरत् अगं हित्वा दीनं यास्येत्रिविष्टपम्। घनं यास्येत्रिविष्टपम्। और कोई वैष्णवीस? धन्यवाद। सह वह च भी स्वलोकम दैवलोक को आरोक्षण चढ़ते समय सुनीतिम सुनीति को जननीम माता ध्रुवः ध्रुव महाराज ने अन्वस्मरत स्मरण किया अगम प्राप्त करना कठिन हित्वा पीछे छोड़कर दीनाम बेचारी यास्ये मैं जाऊंगा त्रिविष्टपम वैकुंठ लोक को। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य। कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी जगत गुरु श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की कृपया अनुवाद मेरे बात दोहराएं। ध्रुव महाराज जब उस दिव्य विमान पर बैठे थे जो चलने वाला था तो उन्हें अपनी बेचारी माता सुनीति का स्मरण हो आया। वे सोचने लगे मैं अपनी बेचारी माता को छोड़कर वैकुंठ लोक
अकेले कैसे जा सकूंगा? अकेले कैसे जा सकूंगा? तात्पर्य ध्यानपूर्वक श्रवण करें। ध्रुव महाराज अपनी माता सुनीति के प्रति अत्यंत कृतज्ञता का अनुभव कर रहे थे। उन्हीं के मार्गदर्शन पर वे स्वयं विष्णु के पार्षदों द्वारा वैकुंठ लोक ले जाए जाने में समर्थ हो पाए। अब उन्हें माता की याद आ रही थी और वे उन्हें भी साथ ले जाना चाहते थे। वस्तुतः ध्रुव महाराज की माता सुनीति ही उनकी पथ प्रदर्शक गुरु थी। ऐसा गुरु कभी कभी शिक्षा गुरु कहलाता है। यद्यपि नारद मुनि उनके दीक्षा गुरु थे, किंतु उनकी माता सुनीति ने ही भगवान की कृपा प्राप्त करने की विधि की शिक्षा दी थी। शिक्षा गुरु या दीक्षा गुरु का कर्तव्य है कि वह शिष्य को सही सही शिक्षा दें और उसको कार्यान्वित करना शिष्य पर निर्भर करता है। शास्त्रीय आदेशों के अनुसार शिक्षा गुरु तथा दीक्षा गुरु में कोई अंतर नहीं है। सामान्यतः शिक्षा गुरु ही बाद में दीक्षा गुरु बनता है, किंतु स्त्री होने के कारण, विशेष रूप से माता होने के कारण सुनीति अपने पुत्र महाराज ध्रुव की दीक्षा गुरु नहीं हो सकती थी। तो भी वे सुनीति के प्रति कम कृतज्ञ न थे। नारद मुनि को विष्णुलोक ले जाने का प्रश्न ही नहीं उठता, किंतु ध्रुव महाराज ने अपनी माता को ले जाने के लिए सोचा। जो कुछ भगवान की योजना होती है वह तुरंत फलवती होती है। इसी प्रकार जो भक्त परमेश्वर पर पूर्णतः आश्रित हैं वह भगवत कृपा से अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर सकता है। भगवान अपनी इच्छाओं की पूर्ति स्वतंत्र रूप से करते हैं, किंतु भक्त को भगवान पर निर्भर रहकर अपनी इच्छाएं पूरी करनी पड़ती है। अतः जो ही ध्रुव महाराज ने अपनी बेचारी माता के विषय में सोचा तो विष्णु के पार्षदों ने विश्वास दिलाया कि सुनीति भी दूसरे विमान से विष्णु लोक को चल रही हैं। ध्रुव महाराज ने सोचा था कि वे अपनी माँ को छोड़कर अकेले ही वैकुंठ लोक जा रहे हैं। यह अच्छा नहीं था, क्योंकि तब लोग आलोचना करेंगे कि वे अपनी माता को साथ नहीं ले गए जिसने उनके लिए इतना किया। किंतु ध्रुव ने यह भी विचार किया कि वे व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर नहीं थे। अतः जब कृष्ण उनकी इच्छाओं को पूरा करेंगे तभी यह संभव हो सकेगा। कृष्ण ने तुरंत उनका मनोभाव जान लिया। अतः उन्होंने ध्रुव को बता दिया कि उनकी माता भी उनके साथ ही चल रही हैं। यह घटना सिद्ध करती है कि ध्रुव महाराज जैसे भक्त की समस्त इच्छाएं पूरी होती हैं। भगवत कृपा से वह भगवान के ही समान हो जाता है और जब भी वह किसी वस्तु के लिए सोचता है तो उसकी इच्छा तुरंत पूर्ण हो जाती है। जय। So complicated. हरे कृष्णा। तो बहुत महत्वपूर्ण श्लोक हैं ये दो, 31 और 32 के। इन पर आज श्रीमद् भागवतम से गुरु परंपरा के टीकाओं के अनुसार कुछ प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हुआ है। इसे आप सबकी प्रसन्नता और अपनी शुद्धिकरण के लिए मैं निभा सकूं, इसके लिए मैं आशीर्वाद चाहता हूं आप सबसे, विशेष करके वरिष्ठ वैष्णवों से। तो इसके पिछले श्लोक में 31वें श्लोक में दो महत्वपूर्ण शब्द हैं, कुसुम वृष्ट्याः। कुसुम वृष्ट्याः और गंधर्व मुख्याः प्रजगुः। गंधर्व मुख्याः प्रजगुः का मतलब है चीफ एमंग गंधर्वास, प्रमुख गंधर्व। सामान्य गंधर्व आते हैं, कई कई समय में आते हैं और गुणगान करते हैं। कभी कभी महान राजाओं के सभा में भी आकर गंधर्व गुणगान करते हैं और बताया जाता है कि इंद्रदेव के सभा में तो हमेशा गंधर्व गुणगान करते रहते हैं। उनके कभी कभी उनके उपलब्धियों का भगवान की कृपा से जो प्राप्त होती हैं। लेकिन यहाँ पे बताया गया है कि गंधर्व मुख्याः प्रजगुः, प्रमुख गंधर्व जो थे
उन लोगों ने गुणगान किया ध्रुव महाराज का, क्योंकि ध्रुव महाराज सामान्य व्यक्ति नहीं थे, इसलिए प्रमुख गंधर्व आके उनका गुणगान कर रहे थे। बाकी सब बताया गया कि दुंदुभी, तुमुला, बाकी अनेक जितने भी जो वाद्य हैं गुणगान के लिए प्रयुक्त होते हैं उनका भी यहाँ पे वर्णन आया है। और विशेष करके बताया गया है कि कुसुम वृष्ट्याः, फूलों की बारिश, फूलों की वर्षा की, टोरेंशियल रेन, इस प्रकार से आचार्य वर्णन करते हैं इसका। क्यों? क्योंकि सामान्य व्यक्ति नहीं थे। ध्रुव महाराज के बारे में बताया गया कि आयुष्मान शब्द से संबोधित करते हैं, विष्णु के पार्षद है। वैकुंठ नियोज्य, वैकुंठ नियोज्य मतलब वैकुंठ से आए हुए सेवक अथवा वहां के परिकर, तो वो इनका गुणगान करते हैं आयुष्मान शब्द से। आयुष्मान शब्द तो हम सब जानते हैं, जो चिरंजीवी है, अब बहुत समय तक जी सकता है, लेकिन विशेष करके श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद बताते हैं कि आयुष्मान शब्द का अर्थ है वो व्यक्ति जिसने स्वयं के शरीर से ही वैकुंठ प्राप्ति की है, जो कि ध्रुव महाराज ने किया है। तो ये आचार्य प्रत्यक्ष पुष्टि करते हैं कि ध्रुव महाराज स्वशरीर में ही वैकुंठ धाम पधारे थे या गए थे। तो बहुत विशेष बात है, इसलिए इतना गुणगान उनका किया जा रहा है। और आगे यहाँ पे बताते हैं कि व्यवसितम तस्य व्यवसाय, तो ध्रुव महाराज चल रहे थे इस विमान में। पहले तो शिष्टाचार का पालन किया, बिल्कुल सटीक पालन किया। कैसे? भगवत विमानाय नमः, इस प्रकार बोलते हुए प्रणाम किया और परिक्रमा की उस विमान का, क्योंकि भगवान और उनके तदीय वस्तु अभिन्न है। तो भगवत विमानाय नमः इस प्रकार बोलते हुए परिक्रमा की। उसके पहले वैष्णव शिष्टाचार का बिल्कुल सही पालन किया। पहले तो स्नान किया, जबकि परम वैष्णव है, महाभागवत हैं, वो तो बता सकते हैं, उनके लिए ये सब नियम की आवश्यकता नहीं है, फिर भी पहले उन्होंने स्नान किया। जबकि वैकुंठ में जाने के लिए उनको इतना स्वर्णिम रूप मिल जाता है, आध्यात्मिक चिन्मय रूप मिल जाता है कि इस सब की जरूरत नहीं है, फिर भी उन्होंने पहले स्नान किया और फिर वहां पे जितने भी मुनि थे, ऋषि थे, उनका प्रणाम किया। और ऐसा नहीं कि घमंड आ गया कि मेरे लिए वैकुंठ विमान आया है, ये लोग तो यहीं ठहरे हैं। आचार्य ऐसा बताते हैं, ही वॉज नॉट पफ्ड अप। तो तभी भी उन्होंने वैष्णव शिष्टाचार का पालन करते हुए उनको पहले प्रणाम किया। तो ये भी महत्वपूर्ण शिक्षा है कि हर परिस्थिति में, चाहे बद्ध अवस्था में हो चाहे मुक्त अवस्था में, वैष्णव को वैष्णव शिष्टाचार का पालन करना उसके लिए अनिवार्य बन जाता है। जैसे कि हम देखते हैं कि ये वैष्णवता का बहुत बड़ा लक्षण है, विशेष करके विनम्रता का लक्षण है। जैसे एक बार श्रील प्रभुपाद एक एयरपोर्ट पे थे, आप सब ये घटना जानते हैं, और अचानक वहाँ पे भीड़ इकट्ठा हो गई थी। तो वहाँ के पदाधिकारियों ने बताया कि यहाँ से जगह खाली कर दो। तो एक भक्त ने वहाँ का एक सीट है उस पर खड़ा हो गया और बताया कि डिवोटीज प्लीज क्लियर द लॉबी। तो बाकी सारे भक्तों को उठने में समय लगा, श्रील प्रभुपाद पहले उठ गए, वहां से निकल रहे थे। तो उन्होंने बताया, नॉट यू श्रील प्रभुपाद, नॉट यू, फॉर द अदर्स। तो कहने का उद्देश्य यह है कि हर परिस्थिति में महाभागवत होने के बावजूद श्रील प्रभुपाद शिष्टाचार का पालन करते थे। और हम सब के लिए, महाजनों इन गतस्य पंथा, हम सब के लिए उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए है। जहाँ पे ध्रुव महाराज जैसे सिद्ध कर रहे हैं कि वैकुंठ जाने का, वैकुंठ गमन का विमान भी आता है, तो भी अपने वैष्णव शिष्टाचार का सटीक पालन करते हुए जाना है। हालांकि यहां पर बताया गया है कि मृत्यु ने सामीप्य किया उनका, तो फिर मृत्यु के सर पे ही यहां पर यह शब्द विशेष करके बताया गया कि मृत्यो मूर्धनि पदम दत्वा, मृत्यो मूर्धनि पदम दत्वा, उनके सिर पर पैर रखते हुए ध्रुव महाराज आगे गए। तो इससे पता चलता है कि वो बिल्कुल मुक्त अवस्था में थे, बिल्कुल मुक्त अवस्था में थे, क्योंकि मृत्यु उनको कुछ, मृत्यु का जो प्रतिरूप उनको कुछ कर नहीं पा रहा था, और कुछ करने की इच्छा भी नहीं थी मृत्यु को वैसे, क्योंकि पता था कि ये बिल्कुल मुक्त जीव है, भक्त हैं, विशुद्ध भक्त हैं भगवान के। जय श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गौर ललिताई सीताराम लक्ष्मण हनुमान श्री श्री प्रहलाद नरसिंह देव श्रील प्रभुपाद की जय। तो इसको आगे आने वाले एक वस्तुता के लिए हमें बहुत अच्छा संपुष्टिकरण मिलता है। वो क्या है कि ध्रुव महाराज अपने माता के प्रति अत्यधिक स्नेह रखते थे,
और ये कुछ भौतिक धरातल पे नहीं था. इट वॉज नॉट एट द मेटीरियल प्लेटफॉर्म और द मंडेन लेवल. क्योंकि श्री भगवान भगवत गीता में बताते हैं कि अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्या कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः. फिर एक और श्लोक है इसी से संबंधित, कौन सा है? यम यम व्यापी स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम यह प्रयाति स मद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः. मद्भावम, भगवान बोल रहे कि मेरे भाव में स्थित है वो व्यक्ति, जो भाव में स्थित है उस भाव के अनुसार उसको शरीर प्राप्त होता है. और स्वाभाविक है कि भगवान के बारे में ही जो चिंतन कर रहा है उसको भगवत भाव प्राप्त हो जाता है. कृष्ण भावना अमृत, कृष्ण कॉन्शियसनेस प्राप्त हो जाता है. तो इस स्थिति में ऐसा नहीं कि सामान्यतः मृत्यु के समय प्रत्येक जीव अपने निकटतम पार्षद तो नहीं बोलते, रिश्तेदार, उनके बारे में सोचता है इनका क्या होगा, हे भगवान इनका क्या होगा, इनको कौन बचाएगा. देहापात्य कलत्रादिशु आत्मसैन्य सत्स्वपी, मेरे सैन्य है ये सब, ये मेरी रक्षा करेंगे. और अगर मुझे जाना पड़ रहा है तो ये मेरी रक्षा करेंगे, या इनको अगर ये अगर पीछे छूट गए तो इनकी रक्षा कौन करेगा. तेषाम प्रमत्तो निधनम पश्यन् अपि न पश्यति, देखते हुए नहीं देखते. जो बद्ध जीव हैं शरीर छोड़ते समय इस प्रकार परिवार के लिए जो है दुखी हो जाता है या चिंतित हो जाता है, आकांक्षा भरित हो जाता है, बहुत उत्कंठा आ जाती है बद्ध जीव को जाते समय, शरीर छोड़ते समय. लेकिन पहली बात तो ध्रुव महाराज शरीर नहीं छोड़ रहे थे, सशरीर जा रहे थे. लेकिन अगर इस प्रकार भी ले कि आखिरी समय उनका आ गया था इस धरातल पर, वो भी बोल नहीं सकते, ध्रुव लोग तो इस ब्रह्मांड के अंदर ही आता है. फिर भी अगर एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट की दृष्टि से देखेंगे कि जो अपनी उस समय की लीलाओं को जो समाप्त कर रहे थे, संपन्न कर रहे थे, उस समय उनको मां का स्मरण आया. यहां पे आचार्य बताते हैं, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं कि इस स्थान को त्यागते हुए मैं उस धाम में जा रहा हूं जो बहुत दुर्लभ है, लेकिन मैं अपनी बेचारी माता को छोड़ते हुए कैसे जा सकता हूं. उल्टा यहां तक बताते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं कि मैं उस स्थान को त्याग कर जहां पे जाना दुर्लभ है, मैं अपने माता के पास जाऊंगा. ऐसा नहीं कि वैकुंठ धाम को किसी बद्ध अवस्था में आकर विकार के अधीन होते हुए, भावुक होते हुए अपनी माता के लिए त्याग रहे हैं. बहुत सोचने वाली बात है कि ध्रुव महाराज इस प्रकार प्रस्तुत कर रहे थे. तो इसका उत्तर हमें मिलता है इस तात्पर्य में भी. श्रील प्रभुपाद बहुत सुंदर तात्पर्य दे रहे हैं. यहां पे त्रिविष्टपम शब्द बताया गया जो कि विष्णु का धाम है, त्रिविष्टपम. और आगे बताया गया अगम. अगम का अर्थ है जो दुर्लभ है, किसी के लिए प्राप्त नहीं है. 32वां श्लोक है ना. हाँ, अन्वस्मरद अगम हित्वा. अन्वस्मरद अगम, जो दुष्प्राप्य है या प्राप्त करना बहुत मुश्किल है. तो इस प्रकार का स्थान को ये तो मुश्किल से प्राप्त होता है, लेकिन मुझे मिल रहा है सुलभ. सुलभ तो नहीं था, लेकिन 6 महीने में भगवत सानिध्य भी प्राप्त हो गया. फिर सारे भौतिक कामनाओं की भी पूर्ति हो गई धर्म के अनुसार, और उसके बाद भगवतधाम जाने का अवसर भी मिल रहा है. फिर भी ये बहुत दुर्लभ है, ये ध्रुव महाराज जानते हैं. तो जैसे इसके पहले भी वर्णन हो चुका है कि मधुच्युतम. मधुच्युतम मतलब शहद समान शब्दों से वैकुंठ के वासियों ने उनको संबोधित किया कि आप आइए, आपके लिए विमान तैयार है, अभी आप जा सकते हैं. तो लेकिन इतने सुंदर शब्दों को सुनने के बाद, पूरी तरह सांत्वना मिलने के बाद कि मैं जा रहा हूं वैकुंठ धाम, फिर भी उनको अपने माता का स्मरण हुआ. श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं कि ऐसा सोचना उचित था, क्योंकि सामान्यतः लोग ये बताते हैं कि वैकुंठ धाम जाने का अवसर इनको मिल गया, लेकिन वो माता जिन्होंने उनको इतनी मदद करी, इनके बारे में सोच ही नहीं रहे हैं ध्रुव महाराज. तो बहुत गलत. ये तो एस्केपिस्ट है कि उसको मुक्ति मिल गई
सभी प्रकार के भौतिक दुखों से, क्लेशों से अभी परिवार के बारे में सोचता ही नहीं है। जाना पहचाना लग रहा है वर्ड? तो तभी भी था ये समस्या, तभी भी थी। लोग ऐसा सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे। तो फिर भी यहां पर सोचने वाली बात यह है कि ध्रुव महाराज का जो स्नेह था अपनी माता के लिए, वो भौतिक धरातल पे नहीं था, वो तो इस धरातल पे था कि वो वर्तमान प्रदर्शक गुरु अथवा पथ प्रदर्शक गुरु थी उनके। यहां पर श्रील प्रभुपाद बताते हैं, माता और स्त्री और विशेष करके माता होने के नाते उनकी दीक्षा गुरु तो बन नहीं सकती थी सुनीति जी, फिर भी उनके वर्तमान प्रदर्शक गुरु थी वो, कि उन्होंने सही उनको मार्गदर्शन दिया कि भगवान की खोज करो, वही आपको सब कुछ दिला सकते हैं। हालांकि आगे बता रहे हैं, he says first says पथ प्रदर्शक गुरु, first he says पथ प्रदर्शक गुरु। फिर आगे ये बताते हैं कि इस प्रकार के पथ प्रदर्शक गुरु को कभी कभी शिक्षा गुरु भी कहलाया जाता है, वही व्यक्ति शिक्षा गुरु बनता है। हम सबके जीवन में इस प्रकार के कई महान भक्त हैं जिन्होंने हमारे जीवन को स्पर्श किया है, जो पथ प्रदर्शक गुरु और शिक्षा गुरु हैं। और श्रील प्रभुपाद ये भी बताते हैं कि, और गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने भी ये बात बताई है, पुष्ट किया है कि दीक्षा गुरु इज ऑल्सो शिक्षा गुरु। ऐसा नहीं कि दीक्षा प्राप्त कर ली तो उनसे शिक्षा नहीं मिलेगी, शिक्षा भी उनसे मिलेगी, शिक्षा उनसे प्राप्त होगी। साथ ही साथ ये भी है कि इस्कॉन में विशेष करके शिक्षा गुरु का शब्द बहुत लूजली यूज किया जाता है। तो हिज होलिनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज बताते हैं शिक्षा गुरु पोजीशन इज वेरी स्पेशल, उनके उसके लिए भी कुछ लोगों को नियुक्त किया जाता है इस्कॉन में। हालांकि चाहे पथ प्रदर्शक गुरु हो, शिक्षा गुरु हो, दीक्षा गुरु हो, या कोई भी वैष्णव हो जिन्होंने हमारे जीवन को स्पर्श किया है, भक्ति में हमें अग्रसर बना दिया है, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दी है और प्रेरणा दे रहे हैं, उन सबको समान दृष्टि देखना चाहिए, हमें कृतज्ञ होना चाहिए। वी शुड बी ग्रेटफुल। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे श्रील भक्ति तीर्थ महाराज बताते हैं कि बी ग्रेटफुल टू द पीपल व्हाइल यू आर ऑन योर वे अप, chances are that they will be the people who will be with you when you are on your way down। जब हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं या हमें कुछ भी उपलब्धियां प्राप्त हो रही हैं, उस समय जिन जिन भक्तों ने हमारी मदद की है उनका हमें कृतज्ञ होना चाहिए उनके प्रति। और जितना अधिक कृतज्ञ होते हैं, हमारे जब कठिन समय भी आता है उस समय यही वैष्णव हमारे काम आएंगे। जब हम अपने जीवन में बहुत अधिक कठिनाइयां अनुभव कर रहे हैं, उस समय यही वैष्णव होंगे जिन्होंने हमें मदद किया, जिनके प्रति हमें हमेशा कृतज्ञ रहना चाहिए। कृतज्ञता का सबसे बड़ा लक्षण है प्रतिसाद या पारस्परिक प्रतिसाद, रेसिप्रोकेशन। सबसे बड़ा लक्षण यह है, रेसिप्रोकेशन इज द बिगेस्ट सिम्टम ऑफ ग्रैटिट्यूड। श्रील राधानाथ स्वामी महाराज बोलते हैं। तो यहां पर ध्रुव महाराज बहुत कृतज्ञ थे अपनी माता सुनीति के प्रति। हालांकि माता सुरुचि ने पहले उनको मार्गदर्शन दिया था कि तुम परम भगवान का सामीप्य करो, लेकिन आचार्य बताते हैं दैट वाज आउट ऑफ एनवी एंड प्राइड, अहंकार और द्वेष के वजह से था ये इस प्रकार का आदेश कि चले जाओ तुम मेरे गर्भ में दोबारा जन्म लो। अगर परम भगवान के जाने का आदेश दे रहे हैं सही चेतना में, तो ये नहीं बोलते कि दोबारा जन्म लो। तो क्लियर है वहां पर कि वो ईर्ष्या और अहंकार की वजह से बता रही थी। लेकिन जब सुनीति ने बताया तो सत्य की दृष्टि से आत्म साक्षात्कार के लिए इस बालक को भेजना है, इस दृष्टि से था। तो एक प्रामाणिक गुरु इसी प्रकार आदेश देता है जिससे कि शिष्य को अथवा किसी भी भक्त को परम भगवान तक पहुंचने का सही मार्ग उसके लिए व्यक्त हो और वो उस मार्ग पे सही चल सके। तो इसलिए ध्रुव महाराज को कृतज्ञता थी अपनी माता के प्रति। पहले तो कृतज्ञता तो ठीक है, लेकिन क्या यह ठीक था कि अपने माता के लिए भी उसी प्रकार कामना करना जो उनके लिए प्राप्त हो गया था? उनकी माता ने तो इस प्रकार की कोई साधना नहीं की थी, परम भगवान का सानिध्य नहीं मिला था। लेकिन बहुत बड़ी बात यह है कि श्रील प्रभुपाद यहां बताते हैं, श्रील प्रभुपाद का एक विशेष स्टेटमेंट हम सबके लिए बताते हैं। फर्स्ट
डिजर्व देन डिजायर, पहले योग्य बना चाहिए, उसके बाद किसी प्रकार की इच्छा प्रकट करनी चाहिए। ध्रुव महाराज हर प्रकार से योग्य थे, ही वॉज डिजर्विंग ऑफ द रोल ऑफ वैकुंठा, फिर भी परम भगवान स्वराट हैं। स ब्रह्म स शिव सेन्द्र सोक्ष परम स्वराट, उपनिषद के मंत्र बताते हैं भगवान स्वराट है। जन्माद्य से यथोन्मयाद इदरदस तार्चेश अभिज्ञा स्वराट, भगवान पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं, टोटली इंडिपेंडेंट। श्रील भक्तिनाथ ठाकुर अनुवाद करते हैं ट्रांसेंडेंटल ऑटोक्रेट। फिर भी भगवान जो है इस प्रकार से स्वतंत्र होने के कारण, स्वराट होने के कारण किसी भी प्रकार की इच्छा प्रकट कर सकते हैं और उसकी पूर्ति भी हो जाती है। लेकिन भक्त जो है, श्रील प्रभुपाद बताते हैं, अपनी इच्छा की पूर्ति कर सकता है परम भगवान पर निर्भर होने से। जैसे शरणागति के आखिरी 3 लक्षण हैं, गोप तृप्ते वर्णम और आत्म निक्षेप कार्पण्यम, ये 3 लक्षण है षड्विधिम शरणागतिम के। तो शरणागति के 6 लक्षण में आखिरी 3 लक्षण, ये तीनों मिलते जुलते हैं। जैसे कि गोप तृप्ते वर्णम, गोप तृप्ते वर्णम का मतलब है आत्मसमर्पण। इसका मतलब है ये याद रखना कि मेरे कार्यकलाप स्वतंत्र नहीं हैं, मेरे कोई भी कार्यकलाप स्वतंत्र नहीं हैं। चैतन्य चरितामृत में इसका वर्णन आता है। अर्थात मेरी इच्छाएं, मेरे शब्द, मेरे कार्यकलाप पूर्णतया भगवान पर निर्भर हैं। और क्योंकि भक्त सर्विटर होता है, डिपेंडेंट सर्विटर, निर्भर सेवक, और श्री भगवान होते हैं इंडिपेंडेंट वॉलंटरी सर्विटर, स्वतंत्र हैं लेकिन स्वयं सेवक हैं। वो अपनी इच्छा से करते हैं, उनको सेवा करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वो सेवा करते हैं अपने भक्त की, उसकी इच्छा की पूर्ति करते हैं। तो हर प्रकार से भगवान पर, हर परिस्थिति में भगवान का निर्भर होना, यह भी शुद्ध भक्त का लक्षण है। और क्योंकि ध्रुव महाराज इस प्रकार पूर्णतः निर्भर थे, इसलिए यद्यपि वो स्वयं वैकुंठ की तरफ जा रहे थे और दिव्य धरातल पे थे, फिर भी ये नहीं सोचा कि मेरी माता को भी जाना है, ऐसा नहीं बोला। उन्होंने ये सोचा कि मैं जा रहा हूं लेकिन मैं उनको कैसे भूल सकता हूं, उस बिचारी मेरी माता सुनीति को। इस प्रकार से उन्होंने सोचा। अर्थात उनको पूर्णतः पता था कि मैं अपने स्वयं के प्रयत्न से अपनी माता को वैकुंठ ले जा नहीं सकता। हालांकि यह भी बताया गया कि देवर्षि भूताप्त ऋणाम पितृणाम न किंचनो नैव ऋषि च राजन ऋणी च राजन सर्वात्मना यः शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहर्त्य कर्तुम। परम भगवान मुकुंद के अगर शरणागत होते हैं तो सभी प्रकार के ऋण, सभी प्रकार के ऋणों से हम मुक्त हो जाते हैं। माता के प्रति, पिता के प्रति, राजा के प्रति, किसी भी प्रकार के ऋण है। तो जैसे कि नरसिंहदेव भगवान बताते हैं प्रहलाद महाराज को, तुम्हारे दोनों साइड के इतने पीढ़ियां, 21, 7, 21, 100 अलग अलग वर्णन आता है, इतने, ये सब, इन सब का उद्धार हो जाता है, इन सब का उद्धार हो जाएगा। तो ध्रुव महाराज को इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं थी, वैसे भी उनका उद्धार हो जाएगा। फिर भी जीवेर दया वैष्णव में होता है, और ये जीवेर दया कृतज्ञता पर आधार है, कृतज्ञता पर आधारित है। अगर उस व्यक्ति के प्रति हम जीवेर दया दिखाते हैं, जो कोई नया व्यक्ति है, जो भक्ति में नया है या आने वाला है भक्ति में, येट टू बी डिवोटी, नॉट नॉन डिवोटी, येट टू बी डिवोटी, तो उसके प्रति कृतज्ञता दिखाने का मतलब है भगवान के प्रति कृतज्ञ होना कि भगवान धन्यवाद आपका कि आपने मुझे इतना सुंदर अवसर दिया, आपके बारे में जानने का, आपके धाम में आने का लक्ष्य मुझे बताया। अब मैं चाहता हूं, मैं आपसे कृतज्ञ, आपका बहुत मैं कृतार्थ हूं, आपने जो बताया इसके लिए मैं कृतज्ञ हूं, इसलिए मैं वही आनंद बाकी लोगों को भी मिले, मैं बांटना चाहता हूं उससे। तो एक प्रकार की जीवेर दया ये है, जो जिनको हम जानते भी नहीं उनके प्रति प्रचार करना। और क्योंकि हम इस कृतज्ञता के आधार पर प्रचार करते हैं, इसलिए श्री भगवान भी कृतज्ञ होते हैं
और बताते हैं भविता न च मे तस्माद अन्य प्रियतरो भुवि। जो मेरे नामों का गुणगान करता है, उसका प्रचार करता है, उसके समान मेरे लिए कोई और प्रिय है ही नहीं। तो भगवान भी कृतज्ञ होते हैं। जैसे कि महाराज कुलशेखर बताते हैं कि प्राण प्रयाण समय कपवात पित्त कंठावरोधन विदो स्मरणम कुतस्ते। अंतिम समय में मेरे कपवात और पित्त से मेरा कंठ अवरुद्ध हो जाएगा, तब मैं आपका नाम कैसे ले पाऊंगा? इसलिए अभी अभी मैं ले लेता हूं। मेरा मन रूपी हंस आपके चरण कमल पे सदैव रमता रहे। लेकिन इसका उत्तर हमने वैष्णव से सुना कि भगवान अन्यत्र देते हैं कि मैं इतना कृतज्ञ नहीं हूं कि जिसने जीवन भर मेरी सेवा की है, मेरा गुणगान किया है, मेरा प्रचार किया है, अंतिम समय में उसको भूल जाऊं। इस श्रील प्रभुपाद ने बताया कि किसी ने पूछा कि 16 माला और 4 नियमों का पालन करना क्या अनिवार्य है? अनिवार्य तो है ही, क्या पर्याप्त है क्या भगवत धाम जाने के लिए? तो फिर आगे ये भी चर्चा हुई कि प्रभुपाद ने बताया अनलेस यू आर 100% प्योर यू कैन नॉट गो बैक टू गॉड। फिर उसको थोड़ा डिस्काउंट करने लगे, 90%, 80%, 70% तक बताया। तो भक्त लोग थोड़ा शांत हो गए। लेकिन बाद में एक व्यक्ति बहुत टेंस हो गया कि 70% बोलिए, 70% कैसे काफी होगा? 65 और 60%। जैसे भक्ति शास्त्र में आपका पास परसेंटेज भी 60 है, तो 60% अगर काफी है तो आदमी टेंस हो गया। 60% के लिए पूछा प्रभुपाद से कि प्रभुपाद हाउ इज इट पॉसिबल दैट 60% विल टेक अस बैक टू गॉडेड? तो प्रभुपाद ने क्या बताया? बिकॉज आई से सो। तो इससे पता चल जाता है कि ये आत्मविश्वास शुद्ध भक्त को, भगवान के शुद्ध भक्त को मिल जाता है, क्योंकि उनको स्वयं वो आनंद प्राप्त हो चुका है। और यदि हम उस प्रकार के शुद्ध भक्त के पदचिन्हों पर चलेंगे और उन पर निर्भर होंगे, जैसे कि ध्रुव महाराज परम भगवान की कृपा पर निर्भर थे, तो इसलिए हमें ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। ऐसा आचार्य बताते हैं, जैसे श्रील प्रभुपाद स्वयं भागवत में बताते हैं कि द डिवोटी शुड ओनली कैरी ऑन हिज डिवोशनल एक्टिविटीज। अपने भक्ति के कार्यों को, साधना भक्ति के कार्यों को जारी रखना है। इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है कि क्या मैं भगवत धाम जाऊंगा कि नहीं। एट द राइट मोमेंट लाइक अ फ्लैश ऑफ लाइटनिंग, प्रभुपाद बताते हैं प्रथम स्कंद में, जैसे बिजली चमकती है, एक सही समय पर सब परिवर्तित हो जाएगा और आध्यात्मिक रूप प्राप्त हो जाएगा यथा समय। तो इसलिए हमें हमारे जीवन के एक श्रील राधानाथ स्वामी महाराज बताते हैं कि हमारे जीवन में हर परिस्थिति में हमें कृतज्ञ होना चाहिए। जैसे भगवान भगवत गीता में बताते हैं सुख दुख का समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। इस प्रकार हर परिस्थिति में हमें कृतज्ञ होना चाहिए और हर परिस्थिति में हमें श्री भगवान का हाथ देखना चाहिए। यही आध्यात्मिक जीवन की सफलता है, असली सफलता है कि हर परिस्थिति में भगवान का हाथ देखना। कृष्ण भावना अमृत क्या है? यही है, फर्स्ट बी कॉन्शियस देन कृष्णा कॉन्शियस। श्रील प्रभुपाद बोलते थे पहले इतना सचेत रहना कि मेरी जो भी स्थिति हो रही है, मुझे इससे भी खराब स्थिति होनी थी, परम भगवान की कृपा से सस्ते में कट गया, डिस्काउंट मिल गया, या जो भी अच्छा मिला, ऐसा नहीं कि मेरा उसका कोई श्रेय है, उसके लिए भी टू बी ग्रेटफुल कि जो भी हमें उपलब्धि प्राप्त हुई, जो भी मेरे में क्षमता है। जैसे भगवान बोलते हैं कि पश्य में ऐश्वर्य, और भगवान बोलते हैं कि जितना भी है, whatever you see in this material creation is but a fragment of my opulence। मेरे ऐश्वर्य का एक रंच मात्र है। एकांशेन स्थितो जगत, भगवान सर्वव्यापी हैं और उनके सारे ऐश्वर्य व्याप्त हैं। तो उसकी तुलना में हमारा ऐश्वर्य कितना है, हमारी उपलब्धियां कितने बड़े हैं? कुछ भी नहीं है। एक दिन 16 माला बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के हमने कर लिया, वो बड़ी अचीवमेंट है, वो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो इससे बहुत लाभ मिलता है। 4 नियम और
16 माला अगर सटी करेंगे गुरु के आदेश पर, तो ये भी कृतज्ञता पर आधारित है। और साधना इज एन एक्सप्रेशन ऑफ अ ग्रैटिट्यूड टू द स्पिरिचुअल मास्टर। क्योंकि दिव्य ज्ञानम यथो दद्यात कुर्यात पापस्य संक्षयम, दिव्य ज्ञान भी दिया, सारे पाप भी ले लिए, बदले में क्या देंगे हम? शिष्य को निरंतर यह प्रयत्न करना चाहिए कि गुरु के प्रति जो ऋण है उसको चुकाएं, लेकिन इस चेतना से कि मैं कभी चुका नहीं पाऊंगा, और इस भावना से अगर हम प्रयत्न करेंगे, दिस काइंड ऑफ इंडेवर, दिस काइंड ऑफ साधना फॉर द प्लेजर ऑफ गुरु विल अट्रैक्ट द मर्सी। तो फिर ये टेंशन नहीं रहेगा कि मेरे लोगों का क्या होगा। वैसे तो पहले जन्म सार्थक करी करो परोपकार, पहले खुद को भी बचाना है। फिर हमेशा हमें उदाहरण देते हैं ना, प्लेन जा रही है तो उसमें भी ये अनाउंसमेंट आता है, हवा में क्या बोलते हैं, हवाई जहाज में दबाव कम होने पर नकाब नीचे आएगा, पहले खुद को लगाएं फिर बच्चे को लगाएं। तो पहले बच्चे को बचाने के चक्कर में खुद की सांस न घुट जाए, तो या अपने फैमिली को बचाने की किसी भी स्थिति में पहले खुद को बचाना है। खुद को बचाना भी कृतज्ञतावश है कि मैं यदि ठीक से बच जाऊंगा तो मैं इनको बचा सकता हूं। बचाना कैसे? बचाना इस प्रकार की जैसे कि परम भगवान ने सांत्वना दी है कि तुम शुद्ध भक्त हो, इसलिए तुम्हारा सारा परिवार भी इसका लाभ प्राप्त करेगा, तो इसके लिए अलग कोशिश करने की जरूरत नहीं है। और परिवार इतना सीमित कब से हुआ? एक मां बाप और कुछ बच्चे या कुछ भाई बहनों से। अयम नीच परो वेति गणना लघु चेतसा, मेरा नहीं है, अपना पराया, इस प्रकार सोचना लघु चेतसा लोग हैं। ऋग्वेद बताता है उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। हमने अपना इंटरप्रिटेशन दे दिया कई वैष्णवों ने कि वासुदेव कुटुंबकम, ऐसा नहीं है, वसुधा एव कुटुंबकम, संपूर्ण जगत ही एक परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम। वैसे तो वासुदेव कुटुंबकम है, लेकिन ओरिजिनल श्लोक इस प्रकार है। तो क्योंकि ये जब परिवार संपूर्ण व्याप्त है तो उनके लिए कार्य करना भी कृतज्ञता है कि मुझे जो आनंद प्राप्त हो बाकी लोगों को भी मिले। और जब हम इस प्रकार से भगवान के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करेंगे तो भगवान भी अपनी कृतज्ञता व्यक्त करेंगे सही समय पर। ये शास्त्र बताता है, शास्त्र की सांत्वना है, ये कोई इमोशनल जिंगोइज्म नहीं है कि किसी भावुकता पर आधारित है। तो ग्रैटिट्यूड अथवा कृतज्ञता वो गुण है या वो गुण वैशिष्ट है जो आध्यात्मिक दृष्टि से हमें विकसित होने के लिए हर क्षण में मदद करता है, हर क्षण में। जैसे श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज आपने देखा होगा, बाहर के सिक्योरिटी गार्ड को भी थैंक्स बोलते हैं, हर व्यक्ति को थैंक्स बोलते हैं हर परिस्थिति में। तो हमारे एक मित्र है जो हमेशा बोलते हैं, एक्चुअली पूरी भगवत गीता का संदेश ही कृतज्ञता का है, कि अर्जुन आखिरी में बोलते हैं नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादान मयाच्युता, आपकी कृपा से। ऐसा नहीं कि मैं पूरा संदेश समझ गया कृष्ण इसलिए अब मैं आई एम रॉकिंग मैन, ऐसा नहीं, त्वत्प्रसादान मयाच्युता, आपकी कृपा से। तो यहीं पर कृतज्ञता व्यक्त होती है। और श्रील प्रभुपाद इस तात्पर्य में एक दो और मुख्य बात बताते हैं कि जो कुछ भगवान की योजना होती है वह तुरंत फलवती होती है। इसी प्रकार जो भक्त परमेश्वर पर पूर्णतः आश्रित है वह भगवत कृपा से अपनी सारी इच्छाएं हम पूरी कर सकता है। एवरीथिंग इज देयर, द टेम्पल्स, द डिवोटीज, द बुक्स, ओनली टाइम इज सेपरेटिंग दम। श्रील प्रभुपाद ने बताया, वो पार्क के बेंच पर एक व्यक्ति को बताया जो पास आके बैठा था, तब उस व्यक्ति को बिल्कुल पता नहीं था मैं किसके पास बैठा हूं, कि परम भगवान के शुद्ध भक्त के पास बैठा हूं जो कि ये तथाकथित सपने को साकार कर रहे हैं, उनको पहले ही पता है होने वाला है। तो ये भी रक्षित सत्यति विश्वासम है, शरणागति का लक्षण है कि भगवान रक्षा करेंगे। यदि गुरु के आदेश पर मैं त्याग करने के लिए तैयार हूं किसी भी वस्तु का,
तो उसका जरूर प्रतिसाद होगा। ग्रैटिट्यूड मीन्स बीइंग विलिंग टू मेक सैक्रिफाइसेस। जिस श्रीला प्रभुपाद ने वृंदावन को त्याग दिया अपने गुरु के आदेश पर, पाश्चात्य देश तारिणे उसके लिए, और अंतिम समय पर क्या कृष्ण कृतज्ञ थे कि नहीं? यस, नो, नो, यस, यस। वृंदावन में देह त्यागा श्रील प्रभुपाद ने, और श्रीमद् भागवतम का अनुवाद करते हुए। तो जैसे हिज ग्रेस कृष्ण प्रिय प्रभु ने एक बार मुझे प्रचार किया था मेरे कमजोर मन को, तो उन्होंने बताया कि शराबी, कबाबी, स्त्री लंपट बॉस तुमको सैलरी दे सकता है, तो परम भगवान अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक तुमको ध्यान नहीं रखेंगे? तो दिस इज ग्रैटिट्यूड कि भगवान ध्यान रखेंगे। अगर नहीं रखेंगे तो स्तेना है बचा, चोर हैं हम सब चोर हैं। यदि ये ध्यान नहीं रखेंगे कि भगवान आपकी कृपा से सब कुछ हो रहा है, जो भी है कुछ, फिर ये करते हो तुम कन्हैया बोलते हैं ना, मेरा नाम हो रहा है, लेकिन अभी समझना है कि मेरा नाम नहीं होना है, मेरा नाम होना है, लेकिन आपका नाम लेना है मुझे। करते हो तुम कन्हैया, इसलिए आपका नाम लेना है। दैट इज ऑल्सो ग्रैटिट्यूड कि हर परिस्थिति में कृष्ण का हाथ देखना। दिस इज वन, हर परिस्थिति में हाँ कृष्ण का हाथ देखना, दिस इज ग्रैटिट्यूड। टू, हमें जो भी लाभ प्राप्त होता है जीवन में, जो भी उपलब्धि प्राप्त होती है, उसके लिए जिन भक्तों ने हमें मदद किया, चाहे हमारा सुधार करते हुए, हमारे गलतियों को सुधार करते हुए, या चाहे सही मार्गदर्शन देते हुए, या किसी भी प्रकार से हमारा प्रोत्साहन बढ़ाने से, या एक प्रकार से हमारा उत्साह घटाने पर भी, कभी कभी हमारा उत्साह घट भी जाता है किसी घटना की वजह से, तभी भी कृष्ण का हाथ देखना चाहिए कि मुझे इससे क्या शिक्षा मिल रही है। और एक वर्तमान आचार्य बताते हैं कि कुछ लोग हर परिस्थिति में कृतज्ञ होते हैं, जितना भी मदद करें तो भी कृतज्ञ होंगे कि हमें सुविधाएं मिल रही हैं, हाँ ये तो देना ही था, हमने तो लाइफ त्याग किया भगवान के लिए, तो मिलना ही है। ऐसा कुछ नहीं है। कृष्णा इज नॉट ओब्लाइज्ड टू गिव अस एनीथिंग। उन पर कोई बद्धता नहीं कि हमें कुछ देना है, उल्टा हमारी बद्धता होती है। वी आर ओब्लाइज्ड टू डू समथिंग टू कृष्णा। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयश्चति। Then what kind of a man will eat flowers? फूल कौन खाता है? लेकिन भगवान इतने कृतज्ञ हैं हमारी भक्ति का कि इसलिए 2 बार भक्ति का वर्णन आता है उस श्लोक में। तदहम भक्त्युपहृतम अश्नामि यो मैं भक्त्या प्रयश्चति। तो भगवान बस भक्ति चाहते हैं, और एक छोटी सी भक्ति, थोड़ी सी भक्ति हम दे देंगे तो स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। देखिए एक्सपोनेंशियल रिटर्न्स आता है। जैसे मार्केट में कुछ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं कि आप 1000 रुपए डालेंगे तो 3 साल में आपके 1 लाख रुपए हो जाएंगे, एक्सपोनेंशियल रिटर्न्स। लेकिन नीचे लिखते हैं दिस आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। लेकिन इसमें कोई मार्केट रिस्क नहीं है। सो टू कंक्लूड, एक महत्वपूर्ण बात है कि मैं आप सबसे, जिनके पास पेपर पेन है, जिनके पास पेपर पेन नहीं है वो दिमाग में करें। पहले उस बात का आप स्मरण करो, शायद पहले भी कभी किया होगा लेकिन दोबारा करने में कोई गलती नहीं है। उस बात का स्मरण करो जो कि भगवान द्वारा आपके लिए सबसे बड़ी देन है, भगवान ने हमको दिया है। आज सॉरी क्वेश्चन आंसर नहीं होगा, लास्ट में, उसके लिए आप लोग थैंक यू बोल दीजिए। लास्ट में वी कैन डिस्कस। उस बात को लिखिए अपने पेपर पे जो कि भगवान की सबसे बड़ी देन है आपके जीवन में, और उसके लिए हृदय से भगवान को धन्यवाद दीजिए। आज डीटीएस के सामने जाएंगे तो भूलना नहीं। दूसरी बात, उस बात को लिखिए अपने पेपर में जिससे कि आपको लगता है कि भगवान आपने क्या किया। सबसे बड़ा नेगेटिव चीज आपके जीवन में जो हुआ है अभी, उसको नोट करिए। क्या है वो? कि
आप बिल्कुल कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाए, समझ ही नहीं पाए भगवान ऐसा मेरे साथ क्यों कर रहे हैं। और लास्ट में आपने दूसरा पॉइंट जो लिखा उसको उसी भाव से देखे जैसे आपने पहला पॉइंट लिखा कि भगवान द्वारा ये जो दिया हुआ है, ये जो कष्ट या क्लेश, इसमें भगवान की देन क्या है मेरे लिए, इससे मेरे लिए सबसे बड़ा लाभ क्या हुआ, भगवान ने मुझे ये क्यों दिया, ये तथाकथित क्लेश जो कि असली में भगवान की देन है। तो इस क्लेश को देन के रूप में देखिए किस प्रकार, और वैसा लिखिए और उसके लिए भगवान को धन्यवाद दीजिए। ये बहुत बड़ा स्ट्रेस मैनेजमेंट एक्सरसाइज है, बहुत ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में करते हैं। सबसे ज्यादा स्ट्रेस इस वजह से होता है, मेरे साथ ये क्यों हो रहा है। तो इस प्रकार जैसे कृतज्ञता के कारणवश हमारे साथ जितने भी लोग हैं उनको भी हम मदद कर सकते हैं, भगवान से हमें जो लाभ प्राप्त हुआ हम उनको भी दे सकते हैं। और जितना अधिक हम कृतज्ञ होते हैं उतना अधिक भगवान भी हमारे प्रति कृतज्ञ होंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। तो एक विशेष सूचना है, आज गुरुवार है, ये विशेष सूचना नहीं है, आप सबको पता है, लेकिन विशेष सूचना इसमें यह है कि आज हरिनाम है। वैसे तो रोज हरिनाम है, लेकिन जो बाहर हम हरिनाम संकीर्तन पे निकलते हैं वो हरिनाम 7 बजे से 8:30 बजे तक ईस्ट ऑफ कैलाश में है, गेट नंबर 2 से हम सब निकलेंगे। जितने भी भक्त हैं, मंदिर के निवासी भक्त हैं, उन सबसे अनुरोध है कि इसमें भाग लें। अगर आप भाग लेंगे तो हम कृतज्ञ होंगे। हरे कृष्ण। It is not a non-devotee, that's what I'm saying. There is nothing called a non-devotee. There is only yet to be devotee. That is why everybody is a devotee, you are only separated by time. हरे कृष्णा प्रभु There is जी, no concept of non-devotee. आपने कहना नहीं, मुझे दिया नहीं, इसलिए इस वजह से, अदरवाइज नहीं। But thank you. But thank you for हर touching my वजह life. से, हर वजह से, Thank you for touching my life. हर वजह से। Thank you for wonderful lecture. His Grace Krishna Priya Prabhu was my Grahastha counselor, and he is also one of the major reasons for my joining full time. So because of Krishna Priya Prabhu, I have received so much in Krishna consciousness. Yes. Independent voluntary servitor. Dependent servitor.